बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना अहमद असवद रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना इब्राहीम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह को ये फरमाते हुए सुना, तवक्कुल के बारे में मेरे यकीन की पुख्तगी की इब्तिदा इस तरह हुई कि मैं जंगलों और सहराओं में सफ़र करता और अपने तवक्कुल को पुख्ता करता। मुझे वीरान और गैर आबाद इलाकों से मोहब्बत हो गई। एक दिन मैं एक वीरान जंगल की तरफ गया और उस जंगल में 3 दिन 3 रात क़याम किया। जब चौथी सुबह हुई तो भूख व प्यास की वजह से कमज़ोरी महसूस होने लगी। बातकाज़ाए बशरियत मुझे रिज़्क़ के मामले में कुछ तरद्दुद होने लगा। मैं बड़ा गमगीन हुआ। अचानक मेरे सामने 4 बड़े अज़दाए नमूदार हुए। वो अपनी मुंह से सीटी की सी आवाज़ निकालने लगे, फिर बुनबुनाहट सी सुनाई देने लगी। उनकी उस आवाज़ में ऐसा गम व सोच था कि ऐसी गमगीन आवाज़ मैंने आज तक ना सुनी थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो चारों मेरी तरफ आए। उनमें से एक ने अपना सर बुलंद किया और बड़ा फसी व बलीग कलाम करता हुआ मुझसे यूं गवैया हुआ, ए इब्राहीम, क्या तू अपने खालिक के बारे में शक में मुब्तला है? मैंने कहा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। उसने कहा, फिर तो रिज़्क़ के बारे में शक में क्यों मुब्तला हुआ? वो अज़दा मेरी हालत से वाकिफ हो गया था। मैं मुतअज्जिब होकर पूछा, तुम मेरे हाल से कैसे वाकिफ हुए? उसने कहा, मुझे उस पाक परवरदिगार ने आगाह किया जो हर वक्त मेरे साथ है। सुनो, हम 4 अज़दाए मुख्तलिफ मकामात के रहने वाले हैं और हम तवक्कुल जमा करने आए हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत ज़रूरी है। बेशक मैंने कभी खाने पीने के मुताल्लिक तवक्कुल किया। इस दौरान अक्सर औक़ात भूख व प्यास का सामना करना पड़ता। उसने कहा, ए इब्राहीम, पोशीदा बातों की टोह में ना पड़ो। बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिन्हें उसका जिक्र सराब करता है और उससे उनकी भूख जाती रहती है। फिर वो किसी ऐसी चीज़ की परवाह नहीं करते जिसके ज़रिए दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और उन लोगों के दिलों में ऐसी चीज़ों के मुतालिक कभी परेशानी नहीं होती जिसके ना मिलने पर दूसरों को परेशानी लाभ होती है। हाँ, वो तो सिर्फ फितना व फसाद से डरते हैं। उस अज़दाए का ऐसा फसी व बलीग कलाम सुनकर मैंने अपने दिल में कहा, सुबहान अल्लाह, अज़दा कितना प्यारा कलाम कर रहा है और मैं उसकी बात को कितनी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। फिर मैं रोने लगा। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि वो अज़दा फिर बोला, ए इब्राहीम, पोशीदा बातों की टोह में ना रहो। क्या तुम अल्लाह की मखलूक में किसी को हकीर समझते हो? बेशक मुझे कुव्वत गोयाई उस पाक परवरदिगार ने अता फरमाई है जिसने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। तुम मेरे बोलने से मुताज्जिब हो रहे हो। हालांकि ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि हम एक ऐसी वादी से तेरे पास आए हैं जो यहाँ से 1 माह की मसाफत पर है। हमें हमारे पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने यहाँ भेजा है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और उस अज़दाए से पूछा, क्या वजह है कि इन 4 अज़दाओं में से सिर्फ तुम ही कलाम कर रहे हो और बाकी सब खामोश हैं? उसने कहा, ए अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह, बेशक अल्लाह और उसके मखलूक के दरमियान अजाब है। मखलूक में कुछ लोग एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं, कुछ वज़रा और कुछ लोग बाज़ के शागिर्द व मुरीद हैं। इन 4 अज़दाओं ने मुझे अपना अमीर मान लिया और अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। अब मैं ही इनकी नुमाइंदगी बराबरी कर रहा हूँ। मेरी एक बात तवज्जो से सुन लीजिए। अगर आप किसी के अमीर बनो और तुम्हारे रफ़ाका व आदाब व सफ़र मलूज़ रखें तो अनकरीब तुम और तुम्हारे तमाम रफ़ाका सदक व अखलास के आला मनाजिल तक रसाई हासिल कर लोगे। लेकिन जब अमीर काफ़िला राह से भटक जाए और उसके रफ़ाका उस पर बरतरी चाहें तो समझो कि वो काफ़िला नाकाम हो गया। नाकाम की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मातहत अपने अमीर पर गालिब आ जाएं और उसकी तरफ तवज्जो ना दें। जब तुम देखो मातहत अपने अमीर व निगरान के सामने बड़ी बेबाकी से बोल रहा है और अमीर व निगरान खुश है तो समझ लो अब बरकत उठा ली गई है। हज़रत सैयदना इब्राहीम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतना कहने के बाद अचानक वो 4 अज़दाए मेरी नज़रों से गायब हो गए। फिर मैं 40 रोज़ उसी वीरान वगैरह आबादी में रहा और जो मंजर मैंने देखा उसके बारे में सोच सोच कर हैरान होता रहा।
یہ 40 دن ایسے گزرے کہ نہ تو مجھے کھانے پینے کی فکر رہی اور نہ ہی کسی اور قسم کی حاجت درپیش آئی۔ میں 40 دن تک بالکل نہ سویا اور کئی دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتا رہا۔ یہ وادی بہت زیادہ غیر آباد اور ویران تھی، کوئی چیز اس میں ایسی نہ تھی جس سے انسیت حاصل کی جاتی۔ بہرحال 40 دن بعد ایک صبح وہ چاروں اژدہائے پھر میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے وہی اژدہا جو پہلے مجھ سے مخاطب ہوا تھا کہنے لگا، اے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، میرا گمان تھا کہ ان 40 دنوں میں کسی نہ کسی دن تو منتخب کر لیا جائے گا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ وہ تجھے صادقین کی بعض غذا کا ذائقہ چکھا دے، اور اب تیرا حال اللہ عز و جل کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اس اژدہائے نے اپنے منہ سے نرگس کے کچھ پھول میری طرف پھینکے، میں نے انہیں اٹھا لیا۔ جب سامنے دیکھا تو وہ تمام اژدہائے غائب ہو چکے تھے۔ میں ان کی جدائی سے بڑا غمگین ہوا۔ پھر 40 دن تک میں کیف و سرور کی عالم میں رہا، نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس، اور میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے میں نے پورے جسم پر عطر لگایا ہوا ہو۔ اسی طرح وہ پوری وادی خوشبو سے معطر اور معتبر رہی۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو اللہ رب العزت نے میرے لیے ظاہر فرمایا اور مجھے عجیب و غریب چیزیں دکھائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔